वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इक्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म का मौजूदा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। मस्तूंग में सिविल हॉस्पिटल चौक के करीब धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर शामिल। धमाके में पुलिस वैन और रिक्शों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में स्कूल के बच्चे भी शामिल। मस्तूंग धमाके के 12 जख्मी कोयटा मुंतकिल, 3 की हालत तशवीशनाक। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। बलोचिस्तान हुकूमत की धमाके की मजम्मत, वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का शहीद पुलिस एहलकार और मासूम बच्चों के वर्सा से इजहार अफसोस कहा। मजदूरों के बाद मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों को रियायत नहीं मिलेगी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मस्तूंग धमाके की मजम्मत। पैगाम में कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी मस्तूंग में धमाके की शदीद मजम्मत। बच्चों और पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारों की निशानदेही करके इकरार वाक़ सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने ऑर्डिनेंस पेश किया। ऐवान बाला ने ऑर्डिनेंस को मुतालिका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हर केस और अपील चीफ जस्टिस की ज़ेरे निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगी। बी चौक एहतजाज में रिहा होने वाले सरकारी एहलकारों की वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। अली मीन गंडापुर ने एहलकारों का इस्तकबाल किया। रिहा होने वाले सरकारी एहलकारों की वज़ीर आला KP से मुलाकात। तमाम एहलकारों के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। एहलकारों को 1 हफ्ते छुट्टी की इजाज़त भी दे दी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को हार पहनाए गए, ये किस तरह का पैगाम है? इन सरकारी मुलाजमीन को अली मीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस बुलाया। 1 ग्रेड में तरक्की देने का ऐलान किया। वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले तमाम काश्तकारों को मुबारकबाद। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। तवील मुकदमेबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के अहम रिमार्क्स। कहा, अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा मुकदमा शुरू हो जाए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत पर एतराज़ात दूर। पीर को केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। जलाओ घिराओ के केसेस की समाअत। बानी PTI की बहन अलीमा खान और उस्मा खान की 8 नवंबर तक अबूरी जमानतें मंजूर। ATC लाहौर ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूएस एड मिशन की डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़िरोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तजारत, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर और तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरमायाकारी के मौके बढ़ाने पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शने के लिए कोशां हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम पंजौथा की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी अदालती इजाजत से मशरूत कर दी। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने नईम पंजौथा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आतिफ खान को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। वजीर सयाहत के तौर पर मालम जब्बा केस में करप्शन का इल्जाम है। लाहौर की फिजा आज भी मुज़र सेहत। शहर में स्मॉग की औसत शरह 160 रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी के बाद सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की जरूरत है। ग्रीन लॉकडाउन करेंगे तो इस इलाके की आलूदगी दूसरी तरफ आ जाएगी। हमारे ख्याल में ग्रीन लॉकडाउन ज्यादा मौसर नहीं होगा। स्मॉग के तदारुक के हवाले से दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क। सिंध हुकूमत का कम उम्र रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद है। अदालती स्टे ऑर्डर्स की वजह से चिंची रिक्शे चल रहे हैं। यकम नवंबर 1947 डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी आज कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। यादगार शहदा चनार बाग में मरकजी तकरीब। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आला बल्तिस्तान और फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने परचम कुशाई की। फेक रेप केस में जाली मां बनकर प्रोपोगंडा करने वाली टिकटॉकर का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड। खातून को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया। गिरफ्तार मुलजिमा सारा 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का मुलजिमा को 7 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जज अरशद जावेद ने समाअत की। और नाकारा जहाज कराची से बरास्ता सड़क हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया। जहाज के साथ इंजन और दीगर पुर्जाजात भी एयरपोर्ट पहुंचाए गए। जहाज सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट में ज़ेर तरबियत मुलाजमीन के ज़रिए इस्तेमाल रहेगा।